कुछ टीम्स आती हैं मैचेस जीतने, कुछ आती हैं हिस्ट्री क्रिएट करने और कुछ आती है लेगेसी क्रिएट करने। और फिर आती है मोहन बगान, जिन्होंने लीग के अंदर मैचेस भी जीते, हिस्ट्री भी क्रिएट करी और एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कर दी है जिसको हम तो क्या, आगे आने वाली जनरेशंस भी याद रखेंगी कि अगर किसी का डोमिनेशन था और है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहन बगान का है। तो ठीक है भाई, इंडियन सुपर लीग के फाइनल में मोहन बगान ने बेंगलुरु एफसी को एक्स्ट्रा टाइम में जाके 2-1 की स्कोर लाइन के साथ हरा दिया है और इसी जीत के साथ मोहन बगान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जहां उन्होंने लीग के अंदर लीग शील्ड को भी जीता और आईएसएल के कप को भी जीता और काफी सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं मोहन बगान ने इस सीजन में, जिसके ऊपर डिटेल में करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जितने भी मोहन बगान के फैंस हैं ना, सबसे पहले तो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर अपने अपने थॉट शेयर कर दो। ये पूरा इंडियन सुपर लीग का जो सीजन गया है, इससे कितने ज्यादा खुश हो? पूरे सीजन में सबसे बड़ा स्टैंड आउट प्लेयर कौन सा रहा आपके लिए? ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मोहन बगान की टीम ने ना ये फाइनल जीत के एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा कर्ज तोड़ दिया है। अगर किसी टीम से उम्मीद थी इस कर्ज को तोड़ने की तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहन बगान थी। मैंने प्रीव्यू में बात करी थी कि फाइनल मैचेस के साथ एक ऐसा कर्ज जुड़ा हुआ है कि जिस भी होम टीम के घर पे फाइनल होता है वो टीम कभी भी फाइनल जीतती नहीं है। लेकिन भाई मोहन बगान ने इस कर्ज को फाइनली तोड़ दिया है। पिछली बार मोहन बगान के साथ भी ये कर्ज लगा था जहां वो फाइनल में हारे थे, लेकिन इस सीजन में ये टीम ने भाई जिस तरीके का मतलब एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखाया है पूरे सीजन में, तो अगर इस कर्ज को कोई तोड़ सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहन बगान की ही टीम है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इन्होंने इसके साथ साथ लीग के अंदर शील्ड को भी जीता, आईएसएल के कप को भी जीता। इनसे पहले मुंबई सिटी ने ये काम किया था और अब मोहन बगान ने ये काम किया है। पिछले सीजन में भी कर सकते थे, वहां चूक गए थे, लेकिन इस सीजन में इन्होंने कहा भाई लीग शील्ड तो जीत लिए, इस बार आईएसएल के कप को नहीं जाने देंगे। और बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है। एक और बड़ी ही मतलब तगड़ी बात है भाई कि मोहन बगान ने पूरा सीजन इस मोहन बगान की टीम ने अपने होम ग्राउंड पे अनबीटन खत्म किया है। एक भी मैच नहीं हारी है पूरे सीजन में ये मोहन बगान की टीम अपने होम ग्राउंड सॉल्ट लेक स्टेडियम में। इस फाइनल को मिला के मोहन बगान ने 15 मैचेस खेले, 14 मैचों में ये मोहन बगान की टीम जीती है और सिर्फ एक ही मैच इन्होंने ड्रॉ खेला। तो जिस तरीके का ये सीजन गया है ना, एक तो कर्ज को तोड़ देना, उसके बाद लीग शील्ड भी जीतना, आईएसएल कप भी जीतना और एक इस तरीके से जीतना कि पूरे सीजन में ये टीम अपने घर पे हारना तो दूर की बात है, एक ही मैच ड्रॉ खेला और सारे के सारे मैचेस जीते हैं और एक अनबीटन रन के साथ ये सीजन खत्म किया मोहन बगान ने इंडियन सुपर लीग का। तो भाई ये जो चीजें हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोहन बगान ही कर सकती है। क्योंकि देखो अगर मैच की टैक्टिकल साइड के ऊपर बात करें ना, तो भाई ये जो मैच था ना, ये ना पे एक ऐसा कह सकते हो एक सीसॉ बैटल था। ये जो टैक्टिक्स यूज किए ना इस मैच के अंदर दोनों टीम से, मैंने प्रीव्यू में भी बात करी थी, दोनों टीम्स ने सेम वही टैक्टिक्स यूज किए जो इनके पिछले मैच में हुए थे। सॉल्ट लेक में जब पिछला मैच हुआ था, सेम वही स्टाइल बेंगलुरु एफसी ने यहां पर लगाया। जैसे ही बेंगलुरु एफसी से बॉल छीनी जा रही थी तो ये बेंगलुरु एफसी की टीम भाई ऐसा प्रेस मार रही थी मोहन बगान की टीम के ऊपर कि लगातार उनके ऊपर इन्होंने प्रेसिंग कर रखी थी। लेकिन मोहन बगान ने भी वही सेम स्टाइल अपना रखा था। उनको पता था भाई कि अगर इस बेंगलुरु एफसी की डिफेंस को तोड़ना है तो काउंटर पे तोड़ेंगे। बेंगलुरु एफसी ने अच्छे खासे चांसेस बनाए। देखो बेंगलुरु एफसी ने भाई सेम उनकी वही कहानी रही इस फाइनल वाले मैच में भी जो इससे पिछले मैच में हुई थी सॉल्ट लेक में। वहां पर भी चांसेस बनाए थे, चांसेस ज्यादा कन्वर्ट नहीं हुए। यहां पर भी बेंगलुरु एफसी ने चांसेस बनाए, चांसेस ज्यादा कन्वर्ट नहीं हुए। वो जो गोल मिला वो भी ऑन गोल से आया। दूसरी तरफ मोहन बगान की टीम भाई इन्होंने ना एक चीज डिफाइन कर दी है कि अगर आपको एक चैंपियन टीम बनना है ना, तो सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब भाई टीम ने फाइनल में अपने 60-70 हजार फैंस के सामने ऑन गोल कंसीड कर लिया। उसके बाद ये टीम पैनिक नहीं हुई भाई, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई। 70 मिनट तक हो गए थे तुम्हें, लेकिन एक चीज दिख रही होगी कि ये मोहन बगान की टीम में हड़बड़ाहट नहीं आ रही थी। मतलब ये जल्दबाजी नहीं कर रहे थे किसी भी चीज में।
और उसी चीज का फिर इनको रिजल्ट भी मिला, इनको पेनल्टी भी मिली, इन्होंने गोल वहां पर स्कोर भी किया। उसके बाद जब मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, वहां पर जाके भाई इन्होंने जेमी मैकलेरन ने विनर भी स्कोर कर दिया। तो मोहन बगान की टीम भाई तुम्हें यहाँ से एक ही चीज बताते कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस तरीके की हम टीम है हमें पता है हमारे पास जो भी चांसेस आएंगे हम उनको कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि देखो तुमने मैच के अंदर ना एक चीज नोट करी होगी कि मोहन बगान की टीम जब तक खेल रही थी ना, 60-70 मिनट तक आ गए थे, तब तक मैच चल रहा था, नॉर्मली मैच चल रहा था, मोहन बगान की टीम ट्राई कर रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था भाई? मोलिना ने जो सब्स्टिट्यूशंस करे हैं ना, वो जो सब्स्टिट्यूशन आए हैं और उन्होंने जो मैच की पेस को बदला है, वहीं से सारी कहानी मोहन बगान की भी बदली है। तुम्हें याद होगा, तुमने मतलब लिस्टन कोलासो को कब देखा था इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट होते हुए? यूजुअली लिस्टन कोलासो इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर जो चेंजेस हुए, जैसे ही पिच के अंदर आशिक कुरूनियन की एंट्री हुई, जैसे ही पिच के अंदर साल अब्दुल समद की एंट्री हुई, आपने नोटिस किया होगा इन दोनों के आते ही मोहन बगान का जो गेम स्टाइल था उसमें चेंज आ गया। इवन ग्रेग स्टीवर्ट जब एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे तो वहां से भी मैच देखो चेंज हुआ था। आशिक कुरूनियन एक ना अंडररेटेड प्लेयर बने हुए हैं इस मोहन बगान की टीम के अंदर। मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बेशक एज अ सब्स्टिट्यूट ही आ रहे हैं, लेकिन जो वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं मैच के अंदर, चाहे वो आखिरी के 15-20 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन उस 15-20 मिनट के अंदर जो इम्पैक्ट है आशिक कुरूनियन का, वो काफी ज्यादा है। और एंड तक आते आते तुम्हें देखो सबको ऐसा लगने लग गया होगा, इवन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु एफसी की टीम की एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही थी, लेकिन ये मोहन बगान की टीम सेम उसी स्पिरिट के साथ खेल रही थी, सेम उसी एनर्जी के साथ खेल रही थी, जिसके पीछे के दो सबसे बड़े फैक्टर थे। एक जो ये सब्स्टिट्यूशन हुए थे इनका इम्पैक्ट, और दूसरा पीछे से जो लगातार 60-70 हजार फैंस इनके साथ एक एक स्टेप पर जुड़े हुए थे, वहीं से सारी ये जो गेम थी इस मोहन बगान की टीम की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी मैच के अंदर। क्योंकि देखो बात ना इतनी सी है, ये जो मोहन बगान की टीम है ना, इनका जो ड्रीम है ट्रेवल कंप्लीट करने का, वो ऑन हो चुका है। यहां से लीग शील्ड जीत ली है, आईएसएल का कप जीत लिया है, अब अगली बारी है सुपर कप की, जो अब से 1 से 2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है। डबल तो हो ही चुका है मोहन बगान का, अब इनकी नजर ट्रेबल के ऊपर है, और वो ट्रेबल कंप्लीट कर लिया तो भाई मोहन बगान आप सबके सामने है भाई। फिर जो ये कहानी लेगेसी लिखते जा रहे हैं, ये अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसको सारे फुटबॉल फैंस देखना चाहते हैं भाई, ठीक है। और कहानी इनकी यहां तक रुकती नहीं है, कहानी अब इनकी है कि भाई यहां से अब हमें ACL 2 में जाके जो हम पिछले साल नहीं कर पाए वो इस बारी करना है। इनका जो ACL 2 का भी ड्रीम है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। टीम अब वापस अपने आप को कुछ कुछ पार्ट्स में रिबिल्ड करेगी। डोमेस्टिक प्लेयर्स काफी सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर मोहन बगान ने अपना टारगेट बना रखा है, तो मोहन बगान यहां से भाई देखो सीधी सीधी बात है, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर तो कहानी हमने लिख दी है, अब बात है ACL 2 की, और ACL 2 में जाके अब हमने वो करना है जिसके लिए मोहन बगान की ये टीम जानी जाती है। और जितने इस टीम के अंदर मैच विनर्स हैं, हर प्लेयर अपने आप में ही मैच विनर है, तो ये मोहन बगान की टीम अब उस ACL 2 के चैप्टर के लिए यहां से रेडी हो चुकी है। क्योंकि देखो बात अगर अब हम मैच के स्टैट्स के ऊपर भी करें ना, तो भाई देखो स्टैट्स देख के तुम्हें समझ आ रहा है जो मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे सेम स्टैट्स उस मैच में थे, वैसे ही सेम स्टैट्स इस मैच के भी है। बेंगलुरु एफसी ने अपने पास अच्छा खासा 60 से 65% का पोसेशन रखा, लेकिन मोहन बगान के तुम स्टैट्स देखो, काउंटर पे ये टीम खेली है, 38% का पोसेशन इस मोहन बगान की टीम के पास है। 20 शॉट इन्होंने लिए जिसमें से 6 ऑन टारगेट है, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा था कि मोहन बगान काउंटर अटैक पे खेल रही थी, और अपने प्लान के साथ वो बिल्कुल मतलब पक्के हो रखे थे कि कुछ गिने चुने चांसेस आएंगे, लेकिन जो आएंगे उनको कन्वर्ट करना है। और इसी तरीके से मोहन बगान ने वहां उस वाले मैच में बेंगलुरु एफसी को पहले हराया था, और यही इसी सेम स्टाइल के साथ फाइनल में भी इन्होंने बेंगलुरु एफसी को हराया है। इन चीजों से पता चलता है कि ये मैच कितना ज्यादा एक हाई टैक्टिकल बैटल थी, जहां पर मोहन बगान की टीम ऊपर निकल कर आई, और इस फाइनल में इन्होंने बेंगलुरु एफसी को अपने 60-70 हजार फैंस के सामने हराया, और भाई बोला लीग शील्ड हमने जीती थी, लेकिन ISL की कप की जो ट्रॉफी है
वो भी हमारी ही है, मोहन बगान की। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है, जितने भी मोहन बगान के फैंस है, टीम की परफॉर्मेंस से कितना खुश है, पूरे ओवरऑल सीजन से कितना खुश है, कौन सा प्लेयर आपके लिए पूरे सीजन में सबसे बड़ा स्टैंड आउट प्लेयर रहा, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।